गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 2 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल बात करते हैं तो 20 एमसीक्यू जो है लिए जाएंगे। साथ में इसमें हम स्टैटिस्टिक्स जी के भी क्या है कवर करने वाले हैं, जो प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में पूरा प्रश्न जो है एक एक प्रश्न एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, ग्रुप डी या इसके अलावा जो है डिफेंस की किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कहता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जो है बात की जा रही है, तो ध्यान रखें इनका जो जन्म हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 11 जो है अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 11 अप्रैल जो है 80 जो है 27 को हुआ था। हालांकि हमसे ये जन्म नहीं पूछ रहा है, पुण्यतिथि की बात कर रहा है। तो यह जो है मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कब, तो ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार का निधन हुआ है। 91 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है, तो किसका हुआ है, तो कुमारी जो है कमला का यहाँ पे निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में, तो 91 वर्ष की आयु में, जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध जो है कलाकार थी। आगे कहता है कि ल्यूक लिटरल किस खेल में दुनिया की सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। ल्यूक लिटलर किस खेल में जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी जो है बन गए हैं, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ये बने हैं डार्ट्स गेम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कहता है पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है। तो बात करें ये किसने जो है जीता है, तो इसको जीतने का जो काम किया है या जीता गया है बात करते हैं, तो ये जीता है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथ में अमेरिका की राजधानी की हम लोग बातें कर लेते हैं, तो वाशिंगटन जो है डीसी क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील की बातें कर लेते हैं, तो ब्राज़ील की जो है ब्रासीलिया, ठीक है, इसकी राजधानी है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत की आप क्या करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिल्कुल भारत की राजधानी क्या है। और आगे जापान की हम लोग बातें कर लेते हैं, तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। तो महत्वपूर्ण राजधानियां भी आप ध्यान रखें। 5 कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लाइमस्टोन ब्लॉक की पहली नीलामी मिनरल्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। तो किस राज्य में जो है की जाएगी ये, तो इसे जो है नीलामी करने की बात अगर करेंगे तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करेंगे तो दो जो है इसकी राजधानियां हैं। एक तो है श्रीनगर, जो कि होता है कब, तो समर सीजन में। और दूसरा जो है खुद जम्मू है, तो जम्मू भी राजधानी है और ये होता है विंटर के समय, यानी इस समय की बात अगर हम करेंगे तो जम्मू होगा। गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गांधीनगर जो है क्या है, तो गुजरात की राजधानी है, याद ध्यान रखें। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो रायपुर, तो ये राजधानी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट कहता है कि पिलिया मलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो ये नई प्रजाति है, कहाँ पे खोजी गई है, तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए राजधानी की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक की राजधानी की बात करेंगे तो बेंगलुरु जो है इसकी राजधानी है। केरला की बात करते हैं तो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, आप कुछ भी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो चेन्नई जो है क्या है, तो इसकी राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो अमरावती हो जाएगी। तो ये राजधानी आप ध्यान रखें। 7 कहता है कि डिक चेनरी किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। एक चेनरी की चेनी की जो है बात यहाँ पे की जा रही, चेनी नहीं है, चेनी है। तो अगर हम बात करें ये जो है राष्ट्रपति जो है कहाँ के थे, तो ये जो है कहाँ के, तो अमेरिका के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। पूर्व जो है उपराष्ट्रपति थे ये, और जिनका जो है निधन हो चुका है। अमेरिका बताया गया, वाशिंगटन डीसी। रूस की बात कर लेते हैं, तो रूस की राजधानी क्या है, तो मास्को है। ठीक है, मास्को आप ध्यान रखेंगे। चीन की बात कर लेते हैं, तो बीजिंग जो है इसकी क्या है, राजधानी है चीन की। और फ्रांस की बातें कर लेते हैं तो पेरिस है। और अमेरिका का बताया गया है वाशिंगटन डीसी। 8 कहता है दुनिया में पहली बार किस देश के हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 लॉन्च किया गया।
दुनिया में पहली बार जो है किस हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 लॉन्च किया गया है? तो इसे जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, यूएई में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यूएई की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो अबू धाबी जो है क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अबू धाबी। साथ में यूएसए का बताया गया वाशिंगटन डीसी है। सिंगापुर की बात कर लेते हैं, तो ये जो है सिंगापुर, सिंगापुर जो है शहर ही क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है। और दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, तो सियोल इसकी राजधानी है। स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जो है लाइक वगैरह शेयर वगैरह जो है बिल्कुल करते हुए चलें, विशेषकर आपसे निवेदन है। और नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं, कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की जो है बात करेंगे, तो यह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें इसे जो है, ताकि एचआईवी और एड्स के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को एकजुट किया जा सके, इस उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किस देश ने की? इसने जो है खोज की है, छोटे जो है क्रिस्टल की बात यहाँ पे करेंगे, तो चाइना द्वारा जो है खोज की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा चाइना। और चाइना की राजधानी क्या बताई गई आपको? तो बीजिंग जो है इसकी राजधानी बताई गई है। जापान की बात कर लेते हैं, तो टोक्यो इसकी राजधानी बताई गई। और रूस की बात कर लेते हैं, तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किस स्थान पर करेगी? तो कहाँ पर जो है इसका आयोजन जो है होने वाला, यह जो है पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा, विशाखापट्टनम में, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी वाला राइट होने वाला है, विशाखापट्टनम राइट हो जाएगा। 12 कहता है कि रूस ने हाल ही में किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस द्वारा जो है किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध की अगर हम बात करते हैं, तो प्रतिबंध जो है ह्यूमन राइट्स वॉच पर जो है लग गया है, सी ऑप्शन। और लगाने का काम जो है रूस ने किया है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत अभियान के तहत मनरेगा की कितनी प्रतिशत राशि को डार्क जोन जिलों में जल संरचनाओं पर खर्च करना जो है अनिवार्य किया है? तो कितना परसेंट जो है यहाँ पे अनिवार्य किया गया है? तो 65%, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 कहता है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश ने जो कानून लागू किया है, उसमें अधिकतम कितने वर्ष की कैद का प्रावधान है? कितने वर्ष का जो है प्रावधान यहाँ पे किया गया है नकल जो है, यानी भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए? तो बात करें यहाँ पे हम, तो 10 वर्ष की जो है यहाँ पे क्या है सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 कहता है कि महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में अब तक की सबसे कम उम्र की खरीदी गई खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये प्रश्न कल भी जो है कराया गया था। सबसे कम उम्र की जो है खिलाड़ी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो दिया यादव हो जाएंगी, सी ऑप्शन। जिनकी उम्र कितनी है? तो ओनली फॉर जो है, ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष की जो है ये है। अब यहाँ से कुछ स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, आलमगीरपुर में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में जो है बंदरगाह था? तो अगर हम बंदरगाह की बात करेंगे, तो यह जो है लोथल में था, सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए हस्तांतरित की थी? औरंगजेब ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने, या चंगेज खान ने? राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद के लिए जो है हस्तांतरित किसने किया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 कहता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? राइट की हम बात कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है राइट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, या पश्चिम बंगाल? तो राइट की बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल डी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे जो है मान लेते हैं पानी है, और जो वृक्ष रहता है ऐसे जो है पानी के ऊपर जो इसके रूट क्या है, जड़ जो है दिखाई देती हैं। तो मोस्टली ये कोस्टल एरिया में जो है मिलता है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता तो बस कोस्टल एरिया जहाँ भी होगा वहाँ पे आप टिक कर देंगे। साथ में अगर आप इनका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ इसका पूरा प्राप्त कर सकते हैं। 20 की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड को डैश कहा जाता है। तो अगर हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, स्पिरिट, बेकिंग सोडा या सिरका। राइट की बात कर लेते हैं तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसे जो है सिरका जो है कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ सकता है तो CH3COOH जो है होता है, तो ये आप इसका सूत्र भी ध्यान रखेंगे। तो थे हमारे 20 जो है प्रश्न। वीडियो आपको जो है कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे। तो थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को लाइक और कम से कम एक लोग को शेयर कर देंगे। और नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।